जब माता सीता जी से चूड़ामणि वो राम नाम अंकित मुद्र का लेकर के, अंगूठी को लेकर के हनुमान जी कूद करके सुवेल पर्वत पर चढ़ गए और उसे चूर चूर कर डाला। इसी बीच ब्रह्मा जी वहां पर उपस्थित हुए और उन्होंने मारुति नंदन श्री हनुमान जी से कहा कि लंका में जो जो घटना घटित हुई, जो भी क्रियाएं हनुमान जी ने की, विस्तार पूर्वक उनकी सूचना देने वाला एक पत्र श्री हनुमान जी को दिया लिख करके। हनुमान जी ने पत्र को ग्रहण किया और उन्हें प्रणाम करके उनकी अनुमति लेकर के वेग पूर्वक आकाश मार्ग से उड़ चले। वे महान भयंकर शब्द करते हुए जहां अन्य वानर थे उन्हीं के ऊपरी मार्ग से उड़ रहे थे। उत्तर दिशा की ओर कुछ दूर आगे जाकर के वे भूमि पर उतरे। वहां उन्होंने बंदरों तथा एक मुनि श्रेष्ठ को देखा। तब कुछ थोड़ा अभिमान में आकर के हनुमान जी ने अरे मुनि से कहा कि हे मुनीश्वर, मैंने भगवान श्री राम कार्य पूर्ण कर लिया है। मैं जल पीने की इच्छा करता हूं, अतः आप किसी सरोवर को मुझे बतलाइए। मुनि ने अपनी तर्जनी उंगली उठा करके संकेत से जलाशय को बता दिया। तब वे मारुति सीता जी द्वारा प्रदत्त श्री राम नाम से अंकित मुद्र का और चूड़ामणि तथा ब्रह्मा जी द्वारा दिया हुआ वह पत्र उन मुनि के पास रखकर जल पीने की इच्छा से तालाब में समीप चले गए। उसी समय वहां एक बंदर आया और उसने मुनि के समीप में रखे हुए एक कमंडलू में वह राम नाम अंकित अंगूठी डाल दी और फिर वह चला गया। उसी समय मारुति वापस लौटे तो उन्होंने चूड़ामणि तथा ब्रह्मा जी द्वारा प्रदत्त पत्र को तो प्राप्त कर लिया, किंतु वह अंगूठी दिखलाई नहीं दी। तब उन्होंने उस विषय में मुनि से पूछा कि मुनि, आपने क्या मेरी अंगूठी को देखा है? तब मुनि ने अपनी बाहों के इशारे से कमंडल की ओर इशारा किया। तब मौन होकर के हनुमान जी ने कमंडल में झांका तो वहां उन्हें राम नाम से अंकित हजारों अंगूठियां दिखलाई दी। हनुमान जी ने आश्चर्यचकित होकर के देखा और मुनि जी से बोले, कहे मुनि श्रेष्ठ, इतनी अंगूठियां कहां से आई, हमें यह बताएं और यह भी बताएं कि इसमें मेरी अंगूठी कौन सी है। तब वे मुनि उनसे बोले, जब जब पवन पुत्र हनुमान ने श्री राम की आज्ञा से लंका में जाकर सीता का पता लगाया है और जो जो अंगूठियां मेरे सामने रखी हैं उनको बंदरों द्वारा इस कमंडल में डाल दिया गया है। वे यही सब अंगूठियां हैं, इसमें जरा सा भी संशय नहीं है। तब अंगूठी, आप अपनी अंगूठी को खोज लें कि आपकी अंगूठी कौन सी लाई थी। तब मुनि की इस प्रकार की बात सुनकर के हनुमान जी का गर्व जाता रहा और वे मुनि से बोले कि हे मुनीश्वर, कितने राम यहाँ आए हैं। मुनि ने कहा कि कमंडल में अंगूठियां बाहर निकाल करके गिनती कर लो। तब हनुमान जी कमंडल में से अपनी अंजलि भर करके अंगूठियां बाहर निकालने लगे, किंतु वे उनका अंत नहीं पा सके। उन्होंने पुनः उन अंगूठियों को कमंडल में डाल दिया और मुनि को प्रणाम करके वे क्षण भर मन ही मन विचार करने लगे कि ओहो, पहले भी मेरे जैसे सैकड़ों हनुमान जी लंका जलाकर के सीता जी की सुध ले आए हैं, तो फिर मेरी क्या गिनती है। ऐसा मन में निश्चय कर हनुमान जी का गर्व चूर हो गया।
गर्भ जाता रहा। फिर वे दक्षिण दिशा के मार्ग से उधर की ओर गए जहां अंगद आदि वानर बैठे हुए थे। वे सभी अंगद आदि अनशन व्रत का आश्रय लिए हुए थे। हनुमान जी को आता हुआ देखकर उनके मन में बड़ी ही प्रसन्नता हुई। वे हनुमान जी को बार बार आलिंगन करने लगे। अरे उनके मुख से श्री सीता जी से अशोक वाटिका में भेंट हुई। यह समाचार जान करके वे शीघ्र ही भगवान श्री राम के पास जाने के लिए निकल पड़े। अरे मार्ग में उन्हें सुग्रीव द्वारा पालित पोषित मधुवन दिखाई दिया। तब सब वानर बाली पुत्र अंगद से पूछ करके उस मधुवन में फल खाने लगे। उस मधुवन के रक्षक दधवक्त्र ने जब उन्हें रोका तो वे यह जानकर भी कि यह दधवक्त्र सुग्रीव का मामा है उसे मारने के लगे। उसने जाकर के सारा समाचार सुग्रीव को बतलाया सुनाया। ये सुन करके सुग्रीव ने समझ लिया कि उन्होंने सीता जी का पता लगा लिया है, नहीं तो रमणीय मधुवन के फलों को वे कपिगण कैसे खाते। अरे तब कपीश्वर सुग्रीव ने दधवक्त्र को विदा किया और कहा कि उन्हें रोको मत और शीघ्र ही यहाँ मेरे पास भेजो। दधवक्त्र ने जाकर के वैसा ही किया। तदनंतर सभी कपिगण सुग्रीव का वचन सुनकर शीघ्र ही श्री राम के पास गए तथा उन्हें प्रणाम कर उनके सामने खड़े हो गए। तब प्रसन्न होकर के श्री हनुमान जी ने ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया पत्र उन्हें सौंप दिया। अरे समित पर समर्पित कर दिया। तब भगवान श्री राम को उन्होंने सीता जी द्वारा प्रदत्त चूड़ामणि भी प्रदान कर दी और सीता द्वारा कथित जयंत कोये का वृत्तांत भी सुनाया। वे संपूर्ण समाचार जानकर श्री राम हनुमान द्वारा लंका में किया गया समस्त घटनाक्रम जान गए। ये जानकर श्री राम को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने हनुमान जी का आलिंगन किया और यह वचन कहने लगे कि हे मारुते, तुमसे बड़ा उपकारी मैं आज किसी दूसरे को नहीं देखता हूँ। इस उपकार का बदला मैं नहीं चुका सकता। इस संसार में तुम धन्य हो, तुम परमात्मा का आलिंगन प्राप्त होगा। अरे संसार में अति दुर्लभ है। हे कपश्रेष्ठ, तुम मेरे भक्त हो और अत्यंत प्रिय हो। जिन भगवान विष्णु के चर कमलों का तुलसी दल आदि से पूजन करके भक्तजन उनके परम पद को प्राप्त करते हैं, उन्हीं परमात्मा श्री राम के द्वारा जिन्हें उनका आलिंगन प्राप्त हुआ हो, उस वायुपुत्र हनुमान जी की पुण्यशालिता के विषय में क्या कहना। तदनंतर भयभीत तो होकर के अत्यंत कांपते हुए हनुमान जी ने भगवान श्री राम को अपने अपराध के विषय में मुद्रिका के कमंडलों में जाने का वृत्तांत और मुनि का कहा वचन सब कुछ उन्हें बताया। ये सब सुनकर के भगवान बड़ी जोर से हंस पड़े और मारुति से बोले कि हे प्रिय हनुमान, मैंने ही मार्ग में मुनि का रूप धारण करके तुम्हारे गर्भ को समाप्त करने के लिए यह सब लीला की थी। यह देखो, जिस अंगूठी को तुम लेकर के आए हो वह पहले से ही मेरे हाथ की कनिष्का उंगली में विद्यमान है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सनातन धर्मों की जय। प्रिय सज्जनों, अगर आपको हमारी कथाएं प्रिय लगती हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।